जब लेक्चर हमने हमारा टॉपिक कंप्लीट किया था व्हाट इज वर्क, उसके यूनिट्स, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने जो न्यूमेरिकल्स कर रहे थे वो न्यूमेरिकल्स करने हैं। मैंने आपको ये वाले न्यूमेरिकल्स उस दिन भी बताया था, फिर एक बार आज रिपीट कर रही हूँ। यहाँ से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। पहले देखो बच्चे, इन्होंने यहाँ पे वर्क डन फाइंड करने के लिए बोला है, और कोई बंदा है जो अपने सिर के ऊपर सूटकेस लेके जा रहा है, उसका वेट आपके पास 30 किलोग्राम है व्हेन ही ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ठीक है, अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है और या फिर वर्टिकल, अब उन्होंने ये नहीं बताया पहले कि आपके पास जो मैन है वो सूटकेस किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। उसने बोला अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उठाया हुआ है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला अगर वर्टिकल डायरेक्शन में उठाया हुआ है। ठीक है, पहले देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर होगा, फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होती है, एम इंटू ए होता है एक्सलेरेशन, लेकिन यहाँ पे ए हमें नहीं पता तो हम एक्सलेरेशन डी टू ग्रेविटी ले लेते हैं, दैट इज जी। तो एम इंटू जी होता है, मास कितना 30 है, जी की वैल्यू बच्चे 9.8 होती है। वहां से हमने क्या किया, फोर्स की वैल्यू फाइंड कर ली। फोर्स क्यों चाहिए, क्योंकि वर्क किसके इक्वल है, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वर्क की वैल्यू हमारे पास वो आ गया। उसके बाद उन्होंने बोला सिंस द बॉडी मूव्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी जा रही है, ठीक है, फोर्स आपके पास अपवर्ड लगेगी ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी जा रही का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास पर्सन है, उसने सामान उठाया और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, सामान तो उसके सिर के ऊपर है, तो इसका मतलब आपके पास एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, कॉस 90 0 होता है, वर्क डन हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और सेकंड देखो, अगर आपके पास वो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अगर वो जाए ऊपर की तरफ रहा है, तो W इज इक्वल टू फिर आपके पास एफ एस कॉस थीटा आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो मतलब कि सामान भी उसने वहीं उठाया हुआ, जा भी ऊपर की रहा है, तो मतलब हमें एंगल का नहीं पता, एंगल के दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, तो एंगल क्या हो गया, 0, cos 0 1 होता है, W किसके इक्वल हो गया, F इंटू एस के इक्वल हो गया। F की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 30 इंटू 9.8, और एस आपके पास मतलब डिस्टेंस कितना दिया था, 10 दिया था, तो यहाँ पे आपके पास वर्क डन की वैल्यू आ गई। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई, एक वर्टिकल में 90 डिग्री एंगल होता है तो 0 हो गया, और सॉरी जब वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है तो 90 डिग्री एंगल हो गया तो 0 हो गया। अब वो वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका सामान भी ऊपर की तरफ है, वो भी खुद उस तरफ जा रहा है, तो इनका बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो W आपके पास हमारे पास क्या आ गया, F इंटू एस आ गया, तो हमने वो वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, सेम ऐसे सेकंड आपने करना है, वो भी देखो उन्होंने फर्स्ट किस बताया, अगर वो वर्टिकली अप जा रहा है, सेकंड बताया अगर वो लेवल्ड पाथ ऑन द ग्राउंड है, तो इसका मतलब सेकंड मतलब आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल है, फर्स्ट आपके पास क्या है, वर्टिकल है। वही वेट दिया है 50 kg, मतलब M1 दे दिया, 10 kg ऑन हिज हेड, और एक और उन्होंने बोला है कि मैन क्या कैरी कर रहा है, 50 kg कैरी कर रहा है और उसके साथ 10 kg और, तो मतलब टोटल मास कितना हो गया, 60 kg हो गया, वो लिख लिया। फाइंड द वर्क डन व्हेन ही गोज 15 मीटर वर्टिकली अप, 15 मीटर अगर वो वर्टिकली अप जा रहा है। ठीक है, अब उन्होंने डिस्टेंस बोल दिया ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, सिंपल MGH कर देंगे। MGH क्यों हो गया, F इंटू एस होता है, एस आपके पास डिस्टेंस, वो उन्होंने एच ले लिया। ठीक है, सेम एस्टिस। अब देखो वर्टिकली अप था ना, तो वर्टिकली अप में अभी हमने किया, जो सेकंड केस यहाँ पे वर्टिकली अप था, वहां पे दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, मैन भी जो सामान है वो भी ऊपर की तरफ है और वो भी अपवर्ड जा रहा है, तो एंगल 0 डिग्री हो गया। एफ एस कॉस 0, cos 0 1 होता है, एफ एस आ गया, एफ की वैल्यू mg होता है, एस मतलब हाइट जितना डिस्टेंस हो गया, तो mgh आ गया। सेकेंड लेवल्ड पाथ ऑन द ग्राउंड, मतलब वो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, सामान ऊपर की तरफ, एंगल कितना होगा, 90, cos 90 0 होता है, तो वर्क डन क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, सेम एस्टिस ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी करना है, वही 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब थीटा की वैल्यू दे दी, अगर थीटा 30 डिग्री है, अगर थीटा 60 डिग्री है, सिंपल हमारे पास W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा है, थीटा की जगह पे एक बार 30 डिग्री पुट कर दो, एस आपको 20 मीटर दिया हुआ है, एफ आपको 15 मीटर दिया हुआ है, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, फोर्थ भी आपके पास ऐसे सिंपल है। फिफ्थ बच्चा, ये वाला जो पार्ट है ये हमने डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे यूज करना है, ये हमने सेकंड यूनिट में किया था स्केलर एंड वेक्टर में, वहां पे हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट किया था, वो यूज होना है। देखो अब देखो, पहले हमें सिंपल फोर्स और डिस्टेंस दिया होता था, हम कॉस साथ में ले लेते थे, हमने किया ना, इसकी डेफिनेशन एफ एस कॉस थीटा भी होता है, और एक और डेफिनेशन हमने किया था W किसके इक्वल होता है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब हमें एफ वेक्टर दिया है, एस वेक्टर दिया है, तो हमने वर्क डन फाइंड करना है, तो एफ वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो 4i कैप माइनस 2j कैप डॉट प्रोडक्ट, एस वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो। हमने किया था डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i1 होता है, j डॉट j1 होता है, k डॉट k1 होता है, ये हमने किया था। ठीक है, अब देखो i डॉट i1 होगा,
तो इसका मतलब 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12 आई डॉट आई प्लस आई